आज से 2500 वर्ष पूर्व एक डाकू हुआ करता था जो कि बहुत खतरनाक था। वो लोगों की उंगलियों को काट के अपनी माला बना लेता था। वह इतना खूंखार था कि उसकी माँ भी उसके पास जाने से घबराती थी कि कहीं उसकी उंगली भी वह काट के अपने गले में ना लटका ले। उसने जीवन में ठाना था कि वह 1000 लोगों की उंगलियां काट के अपनी माला बनाएगा। उसने 999 लोगों की उंगली काट ली और आखिरी व्यक्ति का इंतजार कर रहा था कि वह उस व्यक्ति की उंगली को काटेगा और अपनी गले की माला बनाएगा। चलो जानते हैं हम इस उंगली माल डाकू की कहानी। प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था उंगली माल। उंगली माल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उस रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे उंगली माल कहते थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा वहां के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू उंगली माल है। वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता था। महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए और गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका क्योंकि वह जानते थे कि उंगली माल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलट कर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल आंखें, हाथों में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। उंगलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वह भय से थर थर कांपने लगते थे। उंगलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। देखो, मैंने कितने लोगों को मार के उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना। डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। उंगलीमाल जोर से हंसा, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ। मैं तो एक बार में 10-10 लोगों को मार सकता हूँ, उनके सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो आओ, उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। उंगलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ, इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। उंगलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं क्या। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया। एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है। उंगलीमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजान शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है।
उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महानुभाव, मुझे क्षमा कीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है। भगवान बुद्ध ने अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यह एक बहुत बड़ा साधु बना।